दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता इंद्रदेव पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्र नेता इम्तियाज पर निशाना साधा और कहा कि गरीब की पत्नी सबकी भाभी होती है। ठीक उसी तरह एक दलित का बेटा नगर परिषद अध्यक्ष बना है तो सामंतवादी लोग कोई यह बात हजम नहीं हो रहा है। बता दें कि किशनगंज में नगर परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध छात्र नेता इम्तियाज ने जुलूस निकाला था और इसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष भड़क गए और कहा कि आप मुझे 5 साल नहीं 3 साल के लिए चुनिए, 3 साल के अंदर ही विकास करके दिखाऊंगा। अगली खबर, किशनगंज से सटे कानकी धाम मंदिर में विश्वविख्यात कथावाचक जया किशोरी के आगमन का 7वां दिन पूरा हो गया। इसी के साथ कृष्ण अवतार बाबा रामदेव मंदिर में आयोजित भव्य 108 श्रीमद्भागवत कथा का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि किशनगंज से सटे बंगाल के कानकी में प्रख्यात भव्य श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव मंदिर स्थापित है, जहाँ पर पिछले 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया था। अगली खबर, यातायात को सुगम बनाने का निर्देश। पटना मेट्रो का काम जिन इलाकों में पूरा हो गया है वहां से जल्द हटेगी बैरिकेडिंग। बता दें कि पटना में जिन इलाकों में मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है वहां से बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सलाहकार सब विशेष कार्य पदाधिकारी दलजीत सिंह ने निर्माण स्थल के समानांतर संकरे मार्गों से अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुगम बनाने का निर्देश दिया है। गांधी मैदान, PMCH, आकाशवाणी, सगुना मोड़, दानापुर, रुकनपुरा और पाटलिपुत्र मेट्रो स्टेशन के निर्माण स्थलों के निरीक्षण के दौरान काम में तेजी लाने और रास्तों में बदलाव वाले स्थानों पर पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, पटना नगर निगम की ओर से सड़क को गंदा करने वाले सड़क शत्रुओं को पकड़ने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। एक बार न सिर्फ सड़क शत्रुओं को जुर्माना देना होगा बल्कि उनके नाम का नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। सभी वार्डों में 50 पेज का लॉगबुक उपलब्ध करवाया गया है जो चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस लॉगबुक में विशेष रूप से एक नोटिस दिया गया है जिसकी एक कॉपी सड़क शत्रु और दूसरी कॉपी पटना नगर निगम के पास होगी। अगली खबर, लैंड फॉर जॉब केस में ईडी के सामने तेजस्वी यादव की पेशी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम केस यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ईडी के सामने पेशी होने वाली है और ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच में तेजस्वी यादव और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पूछताछ के लिए तलब किया था। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था। अगली खबर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया गया तैयार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण 15 दिसंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और इसके बाद से परिणाम और नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी के लिए बड़ी खबर है। दूसरे चरण की विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा परिणाम घोषित करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलना देर रात से शुरू होने की संभावना है और OMR सीट की स्कैनिंग का भी काम पूरा हो गया है। अगली खबर, बिहार में के पाठक का खौफ बढ़ रहा। दौरे से पहले अधिकारी के छूट रहे पसीने। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के संभावित निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी विद्यालय एवं शिक्षा विभाग के कार्यालय अलर्ट मोड में है और बता दें कि डीओ एवं सभी डीपीओ कार्यालय में अधिकारी कर्मी मुस्तैद रहे। कार्यालय की सफाई होती रही और वहीं लिपिक अपनी अपनी फाइलों को दुरुस्त करते दिखे। बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए आए दिन स्कूलों और संस्थानों का निरीक्षण कर रहे और इस दौरान कहीं कमी पाए जाने पर अधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो रही है। अगली खबर, BSTET बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल की छूट। बता दें कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कई नए विषय के अभ्यर्थी को इसमें शामिल करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिश्रा ने पत्र में लिखा कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति रूलबुक 2023 में उल्लेखित है कि रूलबुक लागू होने के बाद प्रथम प्रयास में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। बड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एलायंस से निकलेंगे, इसको लेकर जेडीयू ने दिया जवाब। इंडिया गठबंधन की बैठक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी घटक दल के नेता उपस्थित हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जनता के प्रतिनिधियों की आवाज को रौंदा जा रहा और संविधान को नष्ट किया जा रहा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बैठक के माध्यम से
बिहार में यह निर्णय किया गया है कि बिहार के सभी जिलों में 22 दिसंबर को विरोध मार्च निकाला जाएगा। अगली खबर, सांसद पिंटू के पॉलिटिकल करियर का हो गया फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने सुना दिया है फरमान। बता दें कि जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे, लेकिन जदयू उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक करार के तहत वो जदयू में शामिल हुए थे। 2022 में भाजपा और जदयू के बीच करार समाप्त हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जदयू के प्रस्तावित उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर क्षेत्र भ्रमण कर रहे, यानी जदयू ने अपने सांसदों की आधिकारिक सूची से सुनील कुमार पिंटू का नाम काट दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं ललन सिंह। बता दें कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। भाजपा अक्सर इस बात को प्रचारित करती रहती है कि ललन सिंह और जदयू को लालू यादव के इशारे पर तोड़ने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होने लगा है कि कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। एक धुआं राजनीतिक गलियारे में भी उठने लगी है, जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठक एक साथ बुलाई है और इसमें बड़ा फैसला होने वाला है। अगली बार, जेडीयू मंत्री मदन सैनी का गठबंधन पर बड़ा बयान। कहा कि बिना नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। सैनी ने कहा कि बिना नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं बनता। मदन सैनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने का श्रेय तो सभी लोग नीतीश कुमार को ही देते हैं। गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं सभी लोग इसका श्रेय नीतीश कुमार को दे रहे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के बिना इस गठबंधन का कोई दूर दूर तक औचित्य नहीं है। यह आज भी कायम है और आने वाले समय में कायम रहेगा। बड़ी खबर, के पाठक के फरमान से महिला शिक्षकों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ठंड में शाम 5 बजे तक स्कूल में रखना अमानवीय कृत्य। बीजेपी का बड़ा बयान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे और इस पर भाजपा ने कहा कि बिहार की शिक्षा प्रणाली में जो कुछ भी व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है उससे शिक्षकों में नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार हो रहा। भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद ने कहा कि ठंड के समय में महिला शिक्षकों को 5 बजे तक रोकना कहीं से उचित नहीं दिखता है। इससे महिला शिक्षकों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विभाग पूरी तरह से असंवेदनशील और निष्क्रिय हो गया है। लंबी दूरी तय करके आने वाली महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, फिर से फैला कोरोना का खतरा। नया वेरिएंट मिलने को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर एक बार फिर से अलर्ट की स्थिति आ रही है। मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ तैयार रहने और भंडारा रखने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा पाए कि कोई कमी न रह जाए। सामने ये आया है कि कोविड का नया वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका है। कोविड-19 के एक सब वेरिएंट का पहला मामला केरल में सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्ञान की भूमि बोधगया पहुंचे और यहाँ पर महाबोधि मंदिर की उत्तर दिशा में नवनिर्मित पीतल द्वार का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और गया एयरपोर्ट पर उतरते ही जदयू जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक अभय कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो कि जमकर नारे लगाए। जदयू के जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं। इनके कार्यकाल में राज्य में विकास की गंगा बह चुकी है। अगली खबर, हिंदी और हिंदुस्तान पर आमने सामने आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जग्गी वासुदेव। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बताते और बैठक में अनुवाद के अनुरोध पर बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा आपा खोने को लेकर विवाद बढ़ जा रहा। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है और सदगुरु ने लिखा है कि हिंदुस्तान का मतलब वह भूमि है जो कि हिमालय और हिंदू सागर यह हिंदुओं की भूमि के बीच स्थित है, न कि हिंदी भाषा की भूमि। नीतीश कुमार पर भड़कते हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि राज्य के भाषाई विभाजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में सभी भाषाओं को समान दर्जा मिले, चाहे उन्हें बोलने वाले की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। अगली खबर, इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने बदल दिया है अपना प्लान। लालू की खास रणनीति पर चल रही पूरी पार्टी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कराए गए सर्वे के नतीजे के आंकड़े की समीक्षा आरजेडी कर रही है। इस सर्वे रिपोर्ट में लोकसभा क्षेत्र की आबादी, जाति की बहुलता के साथ पूर्व में हुए चुनाव के परिणाम और वोट अंतर से जुड़े आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं। रिपोर्ट के प्रति राजद सुप्रीमो लालू यादव को मिल चुकी है। रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा और इसके आधार पर ही सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल पर आगे बात की जाएगी। अगली खबर, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद अब जो इस बैठक से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में बिहार से शामिल हुए जदयू के नेता नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मामले को फाइनल करने का निर्देश दिया है।
और जिसके बाद अब जो खबरें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अगले 10 से 15 दिनों में इस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किसी भी पार्टी में अध्यक्ष का आना जाना तो लगा रहता है, इसमें कोई इशू तो है नहीं। यह बात अलग है कि अगले कौन होंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दरअसल जदयू के विधायक संजीव सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं भी किसी से भी नाराज नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव मैदान में आएगा और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात है तो इसको लेकर यह तय हुआ है कि 15 से 20 दिनों में सीट का बंटवारा किया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार के लिए जो भी उचित होगा यही उचित होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अनबन की बातों को लेकर भी कहा गया कि ऐसी कोई बातें नहीं है। अगली खबर, पटना में मिले फिर से कोरोना के 2 मरीज, स्वास्थ्य सचिव ने कर दी है पुष्टि। एक की ट्रैवल हिस्ट्री असम और दूसरे की केरल है। पटना में कोरोना फिर से लौट आया है। यहाँ पर 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। एक मरीज जो है केरल से यात्रा करके वापस लौटा है और जबकि दूसरे की ट्रैवल हिस्ट्री असम है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने का परामर्श दिया है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों मरीज कोरोना के नए JN.1 सब वेरिएंट से संक्रमित है या कोई और। एक मरीज के सैंपल की जांच IGIMS में और दूसरे की ASIC में अस्पताल बिहटा में की गई है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक पहले मरीज 29 साल का है जो कि गर्दनी बाग का रहने वाला है और दूसरा मरीज बांका का मूल निवासी है लेकिन पटना में ही रहता है।